बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राजा उस्मान ताहिर और प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ हाजिर है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे थे, लेकिन अब कुछ हर्डल्स सामने आ रहे हैं कि ये इंतखाबात हो सकता है शायद मुलतवी हो जाए। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे आज 15वीं तरमीम के हवाले से बड़ा अहम इशू है आज़ाद कश्मीर में। ये मामला बड़ा गर्म है और लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये 15वीं तरमीम क्या है, क्यों की जा रही है और असल वजूहात क्या हैं। ये वजूहात जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा काशिफ मीर साहब, स्टेट व्यूज़ के एडिटर हैं और कश्मीर उमूर के माहिर हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम सीधा आपसे ये क्वेश्चन करेंगे, ये जो 15वीं तरमीम होने जा रही है, ये 15वीं तरमीम क्या चीज़ है और आम बंदा इसको समझना चाहे तो उसको समझाने के लिए आप किस तरह इसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे कि 15वीं तरमीम क्यों की जा रही है, क्या वजूहात हैं और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या होगा जो आम लोग हैं। जो जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट हुआ, रबला कोर्ट में हुआ 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो इस हवाले से थोड़ा समय आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर साहब। जिस तरह से 15वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, तो 15वीं तरमीम जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आवाज़ उठाई जा रही थी कि शायद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो शायद महदूद किए जा रहे हैं। जो स्टेट का जो नाम है, जिस तरह से आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, तो उसमें से लोगों को इबाम ये था कि शायद रियासत का जो लफ्ज़ है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। और लोग ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक तरफा कार्रवाई की थी, तो शायद यहाँ पे भी जो स्टेटस है आज़ाद कश्मीर का तब्दील हो जाए। लेकिन जो 15वीं जो तरमीम टेबल हुई है गुज़िश्ता दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में, उसमें ना तो कोई शनाख्त वाली किसी शिक के साथ छेड़ा जा रहा है, ना जो इख्तियारात हैं आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के माली, इंतज़ामी या आइनी, ना उनके साथ छेड़ा गया है। बल्कि 15वीं आइनी जो तरमीम लाई गई है वो बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से लाई गई है। तो ये आज़ाद हुकूमत जो है, इसने सरप्राइज़ दिया है लोगों को। जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का हुक्म था कि 15 अक्टूबर से पहले आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएं, तो उसके लिए उनकी आइनी ज़रूरत थी उस्मान साहब के वो आज़ाद जो हुकूमत है उसकी तरफ से मंजूरी लें, उसकी डेट लें आज़ाद हुकूमत से, क्योंकि तैयारी सारी आज़ाद हुकूमत ने करनी होती है। आपने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी होती है, सारी इंतज़ामिया को भी इंगेज करना होता है, आपकी स्कीमें रुक जाती हैं, जितने भी इंतजामात हैं वो हुकूमत लेके चलती है और इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट कराता है। तो हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने गुज़िश्ता दिनों एक डेट जो थी उसकी रजामंदी दी कि 25 से 28 सितंबर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन को मकतूब भी लिख दिया गया। उसके बाद जो हुकूमती जो पार्लियामानी पार्टी है उनका इजलास हुआ और उन्होंने भरपूर मुखालफत की कि बल्दियाती इंतखाबात फौरी नहीं होने चाहिए। उनकी बहुत ऑब्जर्वेशन आम बंदा ये जो जिस तरह मेरी सोच, मतलब जिस मुझ तक बात पहुंची और जो एक आम बंदा उसकी सोच में तो यही डाला गया था, यही बताया गया था कि ये जो 15वीं तरमीम की जा रही है इससे रियासत की जो शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ शायद आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का कोई सूबा बना दिया जाए। फिर लोगों ने रजिस्ट किया इस हवाले से और काफ़ी लोगों के जहनों में अभी भी ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि हो सकता है 15वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। और इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें जो तरमीम है इसमें इस तरह की कोई चीज़ शामिल है या इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है या सिर्फ ये अफवाहें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं? देखिए उस्मान ताहिर साहब, 15वीं जो आईनी तरमीम है वो टेबल हो चुकी है, उसके 5 सफ़ात मैंने भी पढ़े हैं, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हाँ, 16वीं तरमीम, 17वीं तरमीम, उसके बाद आइन में जो कि तरमीम होती रहती हैं और लोगों का जो इबहाम है और जो शक है वो अपनी जगह पे बरकरार इसलिए भी है कि चूँकि वज़ारत उमूर कश्मीर की तरफ से मौजूदा जो हुकूमत है इसको एक मकतूब बज़रिया चीफ सेक्रेटरी लिखा गया था कि आप एक आइनी तरमीम के लिए जो एक कमेटी है वो बनाएं। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने अपनी तरफ से जो लोग थे वो नॉमिनेट कर लिए थे, लेकिन वो जो मसवदा है वो सामने नहीं आ सका। एक मशकूक किस्म का एक जो मसवदा गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे गर्दिश करता रहा, जिसमें ये जिक्र था कि जो स्टेट है आज़ाद कश्मीर की, तो उसमें से स्टेट का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। जो आइनी इख्तियारात हैं कश्मीर कौंसिल को वो भी सौंप दिए जाएंगे, जो माली इख्तियारात हैं वो भी सौंपने के ऊपर बात हुई और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और थी उस मसवदे में। लेकिन इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई, प्रोटेस्ट हुए, तो आज़ाद हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आया कि हमारे पास कोई भी मसवदा जो आइनी तरमीम का है वो ज़ेरे गौर नहीं है, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पे हमें कोई मसवदा भेजा गया, बल्कि एक मशकूक किस्म का जो मसवदा है वो सर्कुलेट हो रहा है।
वो सर्कुलेट, वो शायद उसके बारे में इबाम था कि ये पिछली गवर्नमेंट ने लाया। लेकिन मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि मसवदे मुख्तलिफ टाइम्स में आते रहे हैं। जिस तरह से जब 13वीं आईनी तरमीम राजा फारूक हैदर खान के दौर में हुई तो उसके फौरी बाद उनकी गवर्नमेंट को भी मसवदा कश्मीर कौंसिल वज़ारत उमूर कश्मीर और जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से भिजवाया गया, उसको कबूल नहीं किया गया। तो मसवदे आते जाते रहते हैं, लेकिन मसवदे ने आना किधर, मसवदों ने आना हुकूमत के पास है, वहाँ पे कमेटी बनती है और जब असम्बली में जाती है तो असम्बली में जब टेबल होता है, जिस तरह से ये 15वीं आईनी तरमीम जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो की जा रही है, तो इस हवाले से एक टेबल किया गया जब उस बिल को, तो उसके बाद एक कमेटी बनती है पार्लिमानी, तो पार्लिमानी कमेटी उसको देखती है, फिर उसको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिस्कस किया जाता है इस तरह का जो आम मैटर हो। तो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी हमारे साथ भी गुफ्तगू करते हुए और पब्लिकली भी ये कहा कि हम किसी भी तौर के ऊपर अपने आप को गद्दारों की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते, हम किसी भी तौर पे जो आज़ाद हुकूमत के जो इख्तियारात जो हासिल हैं उनको वापस नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें खासी क्लियर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर हैं, राजा फारूक हैदर इसके ऊपर पूरी कैंपेन कर रहे हैं, दीगर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तो सबका मौक़िफ़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह का कोई मसवदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भेजा जाएगा या उसके ऊपर कोई काम हो सकेगा। लेकिन मुस्तकबिल दूर की बात कुछ भी की जा सकती है कि शायद कोई भी हाँ, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। यानी लुबे लबाब इसका ये है कि जो 15वीं तरमीम है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रियासत की ना तो शनाख्त ख़त्म की जा रही है और ना ही इसके इख्तियारात जो हैं वापस किए जा रहे हैं और ना ही आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाया जा रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई, ताकि जो आम हमारे नाज़रीन हैं, जो सुनने वाले देखने वाले, ताकि उनके जहनों में भी एक क्लैरिटी आए कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अगले अपना पॉइंट की तरफ। और आज़ाद कश्मीर में एक बड़े तवील अरसे बाद बल्दियाती इंतखाबात का बिगल वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा, शेड्यूल जारी कर दिया गया कि 28 सितंबर को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर वो लोग जो निचले तबके के लोग हैं और असल लोगों के जो असल इक़्तिदार की मुंतकली है वो निचले तबके से होती है और लोगों के काम जो होते हैं वो भी इसी बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए तरक्याती कामों का असल जो है वो जाल बिछता है। तो ये एक खुशी की लहर थी, लोगों में दौड़ी और फिर देखते देखते हमें पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुकूमत में हैं, हुकूमत में रही हैं, वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। इसकी क्या वजूहत हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलेक्शन होने चाहिए और इसी डायरेक्शन के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी किया। और अब आपने भी देखा होगा, हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में करारदाद भी पास की गई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। तो क्या वजूहत हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मुलतवी करने के हक़ में क्यों हैं, क्यों मुलतवी करना चाह रही हैं और निचले सतह के ऊपर जो इक़्तिदार है उसको मुंतकिल करने की क्यों मुखालफत कर रही हैं? जी उस्मान साहब, ये बड़ा क्लियर है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, जो एलीट क्लास है, तो ये या तो शख्सियात के ऊपर चल रही है या बरादरियों के ऊपर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चलती आ रही है। ये आज की बात नहीं है, ये दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखें, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि दूसरी और तीसरी जो नस्लें हैं वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो ये लोग बड़े बेहतर तरीके से इलेक्शन मैनेज करते हैं, इलेक्शन में बरादरियों को एंगेज करते हैं, पार्टियों को एंगेज करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, लोगों को उम्मीदें दिलाते हैं और ख़ुद जब असम्बली में आते हैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब इख्तियारात मुंतकिल करने की बात आती है कि आप अपने उस वर्कर को, आप अपने उस पार्टी रहनुमा को जिसने कल आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए काम किया, उसको अगर काउंसलर का इंतखाब उसने लड़ना है और थोड़े बहुत उसको इख्तियारात मिल रहे हैं, तो वो इख्तियारात देने के लिए आज़ाद कश्मीर का सियासतदान, आज़ाद कश्मीर का मेंबर असम्बली तैयार नहीं है। असल क्लियर बात ये है। अभी तो बहुत से इसके ऊपर इबाम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। हुक्मरान पार्टी भी ये कह रही है, बुज़रा ये खुलेआम कह रहे हैं कि जी हमारी इसके ऊपर तैयारी नहीं है, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस टाइम शेड्यूल के अंदर हमारे पास पुलिस भी असर नहीं है कि जी हम इलेक्शन पुरअमन तरीके से करा सकें, कत्ल हो जाएंगे। बहुत से बहाने, बहुत सी वजूहत। इसी तरह से जो अपोजिशन की जमातें, वो सारी तो हमें होनी चाहिए थी कि इतने अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे कि आप इंतखाबात ना कराएं। वजह उस्मान ताहिर साहब ये है कि चूंकि आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली के पास ये इख्तियार होता है कि वो 2, 4, 6, 10 करोड़ रुपए की पर ईयर जो तरक्याती स्कीमें हैं वो अपने हल्के के अंदर अपने वर्कर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को वो देता है। जब उसको ये इख्तियार भी उसके पास नहीं रहेगा और वो जो उसका असल काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, जब सिर्फ वो महदूद रह जाएगा तो फिर कोई काम रह नहीं जाता।
इसलिए कि यहाँ पे असेंबली के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए नहीं आते, लेजिस्लेशन तो प्रायोरिटी ही नहीं रहती। लेजिस्लेशन जो करते भी हैं वो हमने देखा गुज़िश्ता दौर में, उससे पहले भी, कि अपनी मुराद के लिए, अपनों की मुराद के लिए ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे मेंबरान असेंबली की ताहियात पेंशन लगी है, यहाँ पे सबक वज़ीर-ए-आज़म की ताहियात, उनके लिए 2-2 3-3 मुलाजम, सरकारी गाड़ियाँ, फ्यूल, मराद, ये सारा कुछ लगा है। तो हमें ये उम्मीद थी कि नई हुकूमत है, सदात तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो गैर रवायती शख्स हैं, उनके बहुत से स्टेक्स नहीं हैं, तो वो शायद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी पार्टी ने बड़ी भरपूर मुखालफत की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तमाम अपोजिशन के कायदीन उनके घर पे पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि उसके बाद उन्हें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और अब ये जो असेंबली के अंदर गए हैं वहाँ पे करारदाद लाई गई है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था और इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था उस पर हावी होने के लिए एक आईनी तरमीम की जा रही है, क्योंकि इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही। पॉलिटिकल पार्टियों का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि चूंकि इलेक्शन जमाती बुनियादों के ऊपर उन्हें, हम स्टेक होल्डर हैं, हम तैयार नहीं हैं, हमारा टाइम कम दिया गया और ये जल्दबाजी में किया गया, तो लिहाजा हम तैयार नहीं है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद रहती हैं, उनको अगर आप हफ्ते 10 दिन का भी टाइम दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने उम्मीदवार ना दे सके, और इंतखाबात का जो सिलसिला है, एक रुका हुआ सिलसिला, उसको आपको शुरू होने देना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बड़ा स्मूथली एक पूरा सिस्टम बना लिया, और उन्होंने अपनी वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के तो उन्होंने पूरी कर ली। वोटर्स के इंदराज हो गए, आपकी वार्ड्स बन गई। हाँ, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं तो ये ऐसे नहीं है कि ये हल ना हो सके, अगले इंतखाबात में फिर भी ठीक हो जाएंगे। हल्का बंदियों के हवाले से कहा जा रहा है कोई प्रॉब्लम्स हैं अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं ये, और ख़ासकर ये मुझे बताएं कि ये जो कोर्ट का हुक्म था कि ये इंतखाबात अब करवाए जाएँ, गवर्नमेंट करारदाद ला रही है असेंबली में, अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं तो फिर क्या आप सिनेरियो देखते हैं? कोर्ट इसके ऊपर कोई सो मोटो एक्शन ले सकती है, या कुछ और तरीकाकार हो सकता है इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं जी हमारे पास तो नहीं, जिस तरह उन्होंने एक बहाना बनाया कि हमारे पास इस वक्त पुलिस नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है, अगर ये लोकल इलेक्शन होते हैं इसमें तो बहुत मारधाड़ होती है, कत्ल वगारत होती है, हमें तो बहुत सारी फोर्सेस चाहिए जो ये मैनेज करवा सकें। यानी मेन जो बहाना है गवर्नमेंट का यही है कि हमारे पास तो अभी पुलिस ही नहीं है जी, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सिस्टम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि मुलतवी हो सकते हैं इलेक्शन? अगर खुदा न खास्ता मुलतवी हो गए तो क्या सुमोटो हो सकता है इसके ऊपर? देखिए, एक तो असेंबली के अंदर एक करारदाद लाई गई, जो मौजूदा जो हुकूमत के मशीर हैं, मशीर इत्तलात हैं रफ़ीक नैयर, उनकी तरफ से करारदाद लाई गई कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, और वो करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर भी हो गई। उससे तो कुछ मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान साहब करारदाद की वजह से कोई बड़ा असर पड़ेगा। ये है कि आप प्रेशर डालते हैं जुडिशरी के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर। दूसरा ये है कि जब आप आईनी तरमीम कर लेते हैं, चूँकि ऐवान जो है वो सुप्रीम इदारा है, तमाम इदारों से बड़ा है, जब आप अक्सरियती राय से या मुत्फिक होकर एक करारदाद ले आते हैं, एक बिल पेश करते हैं और उसके ऊपर वोटिंग होती है, और आप एक निज़ाम को तब्दील कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसको दो तरह से देख सकती है। एक तो ये भी फैसला किया जा सकता है कि आप इलेक्शन बर वक्त कराएं, और ये जो आपने अमेंडमेंट किया, एक नया आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंट होगा इंतखाबात की बात। ये भी पॉसिबल है, कुछ आईनी माहिरीन की ये राय भी है कि मे भी ये फैसला भी आ सकता है, और इसका इम्कान भी है। दूसरा ये है कि चूंकि ऐवान सुप्रीम अदारा है, अगर उसने कोई डिसीजन कर लिया तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन से इख्तियारात ले लिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जी आप जो बल्दियाती इलेक्शन कमीशन है वो बनाएं, और उसके बाद एक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो। क्योंकि नया एक बल्दियाती इलेक्शन जब बनेगा तो उस्मान ताहिर साहब उसमें इलेक्शन कमिश्नर का तयन होगा, उसके मेम्बरान का तयन होगा, वो बनेंगे, एक पूरा उनका पूरा सेक्रेटेरिएट बनेगा, नए लोग अपॉइंट होंगे, और फिर में भी शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो वर्किंग की थी उस पूरी वर्किंग को नीचे से वोटिंग से लेके जो हल्का बंदियाँ हैं उन तक, और यूनियन काउंसिल से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, तो मे भी शायद पूरी तरतीब ही चेंज करनी पड़े। तो मेरा ख्याल है वो खासा मुश्किल काम है, और वो अगर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन दोबारा से हो सके। बिल्कुल मीर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहा जा रहा है कि हो सकता है 3 माह के लिए, शायद 6 माह के लिए, या फिर जिस तरह आपने कहा कि कम अज़ कम जिस तरह ये प्रोसेस अगर हो तो कम अज़ कम साल तक मुलतवी हो सकते हैं। और हो सकता है जिस तरह पहले आपने बात की कि ये
नहीं चाहेंगे मेंबरान असम्बली के उनकी मुराद छीन के निचले सतह के ऊपर मुंतकिल हो जाएं। हो सकता है ये इलेक्शन एक बहाना बना के साल के लिए मुलतवी की जाए, उसके बाद फिर ना हो जिस तरह 30-31 साल बाद होने जा रहे थे, तो ये भी मुमकिन है। अब नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये व्लॉग देखा। हम नेक्स्ट जल्द आपके पास हाजिर होंगे और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो भी अपडेट होगी उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ जो 15वीं तरमीम है उस हवाले से भी आपको अपडेट जारी रखेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।